नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। गीता के प्रेमियों, आज हम 16वां अध्याय जो है यानी दैव असुर संपद विभाग योग, उसके समापन की ओर जा रहे हैं। दैवी संपत्ति के बारे में तो पहले बहुत कुछ बता दिया है, कभी स्थितप्रज्ञ के रूप में, कभी गुणातीत के रूप में, कभी योगारूढ़ के रूप में। अभी इस एक ही अध्याय में आसुरी संपत्ति का विवेचन है और जो बचा है वो आज हम देख ही लेंगे। क्या बतलाया था कल ये बताया था कि ये लोग कैसे हैं, आत्मसंभाविता, स्तब्धा, धन मान मदान्विता। और ऐसे लोग जो यज्ञ भी करते हैं तो केवल वो नाम के लिए होता है, वो अविधि पूर्वक होता है। यहाँ तक हम कल आए थे। अब आगे श्लोक 18वां। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। ये आसुरी संपत्ति वाले लोग कैसे होते हैं? तो वो संश्रिताः, पहली लाइन का अंतिम शब्द देखिए, संश्रिताः यानी आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं भाई? देखिए, हर व्यक्ति को किसी न किसी का आश्रय लेना ही पड़ता है। आश्रय यानी आधार, यानी हमें खड़ा भी रहना है तो जमीन का आधार लेना ही है, तो आधार के बिना तो कोई होता नहीं। अब इनका आधार कौन सा होता है? देखिए, अहंकारम, ये पहला है। इनका सब कुछ जो है ना वो अहंकार पर अधिष्ठित होता है। बलम, बल का मतलब बल बुरी बात नहीं है। बल होना तो, अरे बल के लिए तो हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो भी बलशाली है, लेकिन अच्छा है। उनका बल जो है वो अच्छे काम के लिए है। इनका बल जो है ना वो दुराग्रह पूर्वक होता है। हम कहे सो कायदा, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, ये जो होता है। और इसमें वो अपना बल दिखाते हैं। तो इसमें संश्रिताः, अहंकारं संश्रिताः, बलम संश्रिताः, दर्पम संश्रिताः। दर्प में और अहंकार में क्या फर्क है? दर्प यानी भी गर्व, अहंकार माने भी गर्व। यहाँ ये है, अहंकार में अहम की बात अधिक होती है, जो कुछ भी है मैं हूँ। और दर्प जो है वो दूसरा होता है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास इतना बल है। ये तो अहंकार में और दर्प में थोड़ा सा छटा का भेद है। तो ये अहंकारम संश्रिताः, बलम संश्रिताः, दर्पम, कामम, क्रोधम च। अब काम और क्रोध जो है आगे चल के बताएंगे भगवान के, भैया यही तो नरक के द्वार है। और काम और क्रोध, इसमें बहुत कुछ अभी तक बोल के हो गया है। तो इनका वो आश्रय लेते हैं, यानी उनके आधार भूमि क्या है उनके चिंतन की? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध। ठीक। और इसलिए माम प्रद्विषन्तः, वो मेरा द्वेष करते हैं। प्रद्विषन्तः, केवल द्विषन्तः नहीं बोला है, प्रद्विषन्तः, प्रकर्षेण द्विषन्तः, मेरा बहुत ही अधिक द्वेष करते हैं। ये बोलने रहे हैं भगवान। अब मेरा द्वेष करते हैं माने क्या? माम आत्मपरदेहेषु, मैं तो भैया उनके भी इसमें हूँ ना। अरे भाई, चैतन्य के रूप में तो भगवान ही है। जो ये क्या दुर्योधन के भीतर चैतन्य नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है क्या? वहाँ पे जीवात्मा नहीं है? जीव माने क्या?
उसी परमात्मा का अंश। तो दुर्योधन में भी, रावण में भी, कंस में भी, हिरण्यकशिपु में भी वो थे ही, लेकिन वो क्या करते हैं? माम प्रद्विषन्तः आत्मदेहेषु परदेहेषु, माम आत्म परदेहेषु, यानी ये प्रद्विषन्तः जो है, जो द्वेष है, कितने प्रकार का होता है? एक तो स्वयं को ना जानना, स्वयं से ही द्वेष। अब ये द्वेष नहीं करते, लेकिन खुद के शत्रु बन जाते हैं। स्वयं वो जिसको सोचते हैं कि इसमें मेरा हित है, वस्तुतः उसमें उनका अहित ही होता है, ये सोचते नहीं। तो ये क्या हो गया? खुद के लिए खुद का बैरी बन गए। तो ये आत्मा और परदेहेषु, दूसरों के देहों में भी तो मैं बसता हूँ, ये वो भूल जाते हैं, इसलिए द्वेष करते हैं दूसरों का। कितने प्रकार का होता है देखिए। एक तो आत्मीय द्वेष, जो आत्मीय है माने केवल नाते रिश्ते के हैं ऐसा नहीं, जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्र हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, वे सारे आत्मीय हैं। नाते रिश्ते वाले तो हैं ही आत्मीय, उसके अलावा तो जो ऐसे हैं, देखिए रावण को मंदोदरी ने भी बतलाया था, मामा ने भी बतलाया था उनके कि भैया ऐसा मत करो, अभी तक जो किया है सो किया है, अभी मानपूर्वक सीता जी को राम के सौंप दो। नहीं माना, ये सारे आत्मीय थे। अब आत्मीय का नहीं मानना माने द्वेष करना, तो ये है आत्मीय द्वेष। एक है परद्वेष। परद्वेष यानी ये मेरा शत्रु है, इसको तो मैं ठोक के ही रहूँगा, ये परद्वेष। फिर एक होता है समाज द्वेष, यानी मैं इस समाज का एक अंग हूँ, तो अब इस समाज ने जाने अनजाने मुझ पे बहुत उपकार किए हैं। हम बचपन में शाला जाते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, उसके कारण हमें ज्ञान मिलता है। शिक्षक समाज का अंग है। किसान अनाज उगाता है, इसी से मेरा पेट भरता है, किसान समाज का अंग है। तो समाज का द्वेष करना, ये कोई कुछ नहीं है, मैं ही एकमात्र हूँ, ये सोचना, तो ये हो गया समाज का द्वेष। फिर एक होता है सज्जन का द्वेष। क्यों होता क्या है कि ऐसा दुर्जन जहाँ है और सज्जन है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी लोग जो हैं वो उस सज्जन को सम्मान देते हैं, इनको नहीं देते। ऐसा कई बार होता है कि एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है और एक जो है सर्वसंग परित्याग किए हुए एक महात्मा, समाज किसको अधिक सम्मान देगा? सोचिए, आप क्या, मैं क्या, हम उसी जो महात्मा है उनके पांव छुएंगे, इनके नहीं। जो कितना भी बलवान है, श्रीमान है, सत्तावान है, उसके पांव नहीं छुएंगे, उस महात्मा के पांव छुएंगे। ये क्या होता है? सज्जनता के लिए हर एक के मन में एक भावना होती है, तो ये सज्जनों का द्वेष, क्योंकि इसके कारण मुझे मेरा पाँव नहीं पड़े, इसके पाँव पड़े, ये जो होता है। और सबसे ऊपर है ईश्वर का द्वेष। द्वेष माने मानना ही नहीं, होता कौन है? वो ईश्वर। ये जो मैं करता हूँ मैं पाता हूँ, देने वाला कौन है? आप बोलते हो भगवान ने दिया है ना। तो ये जो है, ये माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः, ये अभ्यसूयक है, यानी असूया करने वाले हैं, हर एक से द्वेष करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की गति क्या है? अगला श्लोक बताते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। क्या बतलाया है? तान, उन लोगों को। ये कैसे है देखिए ना, कितने कितने विशेषण प्रयुक्त किए भगवान ने। द्विषतः, द्विषत माने द्वेषी, जो ये द्वेष, जिनका स्वभाव ही द्वेष करने का है, वो द्विषत। क्रूर, क्रूर क्यों? मुझे मेरा चाहिए, फिर चाहे उससे किसी का कुछ भी होता हो होए,
ये जो सोचते हैं और उसके लिए कुछ ऐसी भी हरकत कर लेते हैं कि किसी का अत्यंत अहित हो। को नराधम बोला है, नरों में जो अधम, हर चीज में 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो यहाँ जो नरों में अधम है तो इतने सारे विशेषण दिए हैं, द्वेष करने वाले, क्रूर, नराधम ऐसे जो होते हैं संसारेश, ये जो होते हैं संसार में ऐसे पाए जाते हैं। और इनको हम आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि, मैं उनको क्षिपामि, मैं उनको रख देता हूँ, फेंक दे। सही माने में क्षिपामि का अर्थ है फेंक देना, यानी जो ये बोलते हैं ना बॉल फेंक दिया तो उसको कंडुकम क्षिपति ये बोलते हैं। तो क्षिपामि का मतलब है फेंक देना। यहाँ ये बोलो भगवान कि मैं उनको आसुरी योनि में ही फेंक देता हूँ, यानी अगला जन्म तो लेना ही लेना है, मोक्ष तो इन्हें मिलना नहीं है। तो ये जो अगला जन्म है वो कहाँ होगा? आसुरी योनि में ही आएगा। दूसरा जन्म भी पाएंगे तो वैसा ही पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है। तो क्षिपा में ये और कैसे हैं, एक बतलाना भूल गई मैं, एक विशेषण अशुभान। ये सारे के सारे लोग अशुभ होते हैं, पवित्रता उनमें है ही नहीं। तो इनको क्रूर, नराधम, अशुभ और द्वेषी, ऐसे इन लोगों को मैं आसुरीषु एव योनिषु एव बतलाया है, मैं आसुरी योनि में ही इन्हें फेंक देता हूँ। यानी उनका दूसरा जन्म भी होगा तो वैसा ही होगा, वैसे ही करेंगे, और फिर मतलब इससे मुक्ति है ही नहीं। फिर तीसरा जन्म होगा तो भी वैसे ही होगा, आसुरी योनि में ही जाएंगे। ठीक, फिर क्या होता है? अगला श्लोक, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। क्या होता है? ये मूढ़ है। मूढ़ का मतलब वही है, विवेक को खो बैठे हैं वो लोग, है ही नहीं विवेक उनमें। तो ये मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिमापन्ना, जन्म जन्म में यही होता है, अगला जन्म आसुरी योनि में आएगा, उसका अगला जन्म भी वैसे ही। तो इसलिए 2 बार लिया है, जन्म जन्म में आसुरी योनिम आपन्ना, ये आसुरी योनि में ही आपन्न होते हैं, माने उसी में ही वो पड़े रहते हैं। और होता क्या है? एक जन्म लिया मर गए, दूसरा जन्म लिया वो भी असुर का, ये ऐसे ही होता है। और अंत तक भगवान उन्हें मिलते ही नहीं। माम अप्राप्य एव, एक शब्द दिखता है, वहाँ 3 शब्द हैं, संधि है। माम यानी मुझे, अप्राप्य मेरे प्राप्ति उन्हें होती ही नहीं, मेरा लाभ होता ही नहीं, यानी वो कभी भगवान तक पहुँच ही नहीं पाते। एव बोला है, माम अप्राप्य एव। फिर क्या होता है? ततो यान्ति अधमां गतिम। तो हर जन्म में उनके अधम 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 गति में होते हैं। यानी क्या? एक जन्म में, अब जैसे ये लोग सारे कैसे थे, राजघराने में जन्म पाए थे, सारे के सारे, कंस क्या, दुर्योधन क्या, अच्छे घराने में जन्म पाए थे। उन्हें भी वेद विद्या मिली थी, संस्कार देने वाले गुरु उन्हें मिले थे। हाँ, उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया, बात अलग है, लेकिन उन्हें सब मिला था। लेकिन वो अगर ऐसे करेंगे तो अगला जन्म तो आसुरी योनि में आना ही आना है, लेकिन उससे अधम गति में जाएंगे, यानी अच्छे घर में जन्म भी नहीं होगा। फिर उस जन्म में पाप किए और अधम गति में जाएंगे, यानी और नीचे जाएंगे। तीसरा जन्म जो होगा वो और, तो ये जो होता है माम अप्राप्य, और उन्हें कभी भी भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की भक्ति से वे वंचित रहते हैं। और इसलिए जन्म जन्म में, हर अगले जन्म में
उनका पतन ही पतन होता है और अधम गति में आते हैं। देखिए यहाँ तीसरा फल बताया है। पहले क्या बताया है? निबंधाय आसुरी मता, मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा श्लोक होगा वो। हाँ, पांचवा श्लोक है। पांचवें श्लोक में पहला फल बताया है कि इन आसुरी योनि के लोगों को क्या मिलता है। तो पहले बोला है निबंधाय, निबंध होता है यानी बंधन में पड़ते हैं, यानी कदापि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ये हो गया एक फल, ठीक है। बाद में दूसरा फल बताया है 16वें श्लोक में, पतन के नरके शुचौ, वे नरक में पड़ते हैं, यानी जन्म तो लेना ही है दूसरा, लेकिन ये जो बीच का कालखंड है कि इस देह को छोड़ दिया, दूसरा देह मिलना है, इसके भीतर का जो कालखंड है वो सारा का सारा उनका नरक में व्यतीत होता है, तो वो अशुचि नरक में पड़ते हैं। ये दूसरा फल है। पहले बोला है निबंधाय यानी उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती, कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। दूसरा फल ये कि वे नरक में पड़ते हैं, यह है 16वां श्लोक। और अभी यहाँ तीसरा फल बताया है अधमाम गतिम, पुनर्जन्म जो मिलेगा उसके भीतर में नरकवास भी मिलेगा, और पुनर्जन्म में जो भी जन्म मिलना है वो अधिक अधम गति में मिलेगा। 3 ये बतलाए हैं। और ये अगर हम 16वें अध्याय का इसलिए ये करते हैं, श्रवण करते हैं या मनन करते हैं, या तो ये है कि हाँ भाई इतने बुरे 3 फल बताए हैं, भगवान की वाणी है ये तो असत्य हो नहीं सकती, तो हमने स्वयं को सुधारना है। इसलिए अर्जुन को सुना रहे हैं, लेकिन अर्जुनम निमित्ती कृत्य, शंकराचार्य के शब्द है, अर्जुन को तो निमित्त बनाया है ये सारा उपदेश हमारे लिए। क्या बताते हैं कि तीसरा फल बताया है कि माम अप्राप्य एव अधमाम गतिम यान्ति। फिर इसीलिए क्या करना चाहिए ये अगले श्लोक में बताया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। यहाँ विध्यर्थ का उपयोग किया है। अब आप जो व्याकरण सा जानते हैं वो सब उन्हें मालूम है कि विध्यर्थ यानी उसमें कुछ उपदेश है, कुछ अपेक्षा है, कुछ शक्यता है, तीनों है। त्यजेत यानी त्याग करना चाहिए, यानी किसने करना चाहिए नहीं बतलाया है, हर एक ने करना चाहिए। एतत्त्रयं त्यजेत, इन 3 वस्तुओं का, इन तीनों का, वस्तुओं का नहीं, तीनों वृत्तियों का त्याग करना चाहिए। कौन सी 3 वृत्तियाँ देखिए। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के दरवाजे जो हैं वो 3 हैं। किसी भी दरवाजे से गए तो पहुंचना नरक में ही है। तो क्या बतलाया है? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। कैसे हैं वे दरवाजे? तीनों के तीनों आत्मनः नाशनम, स्वयं के नाश के लिए ही होते हैं। नरक में पड़ के किसका भला हुआ है? तो आत्मनः नाशनम, स्वयं का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं। ठीक, किसी भी दरवाजे से प्रवेश कीजिए, नाश होना ही है, क्योंकि नरक में पड़ना ही है। कौन से हैं वे 3 दरवाजे? बतलाए हैं। कामः, क्रोधः, लोभः। सारा का सारा जो है ना बुराइयाँ, ये इन तीनों में ही है। पहली बात तो काम यानी कामना, हवस, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये जो है, ये जब तक नहीं मिटती तब तक शांति है ही नहीं। फिर हमें चाहिए तो क्या करें? कमाओ, उसको पाओ। कैसे पाओ? वैध तरीके से पाना पाप नहीं,
कामना करना थोड़ी बहुत पाप नहीं, लेकिन इनकी कामना ऐसी है जो अटूट कामना है, जो कभी टूटती ही नहीं होती, और उसको उस कामना की पूर्ति के लिए उन्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन कौन से उपायों का अवलंब कर रहा हूँ, वैध है या अवैध है, सोचते ही नहीं, विवेक नहीं है ना, सद असद विवेक नहीं है। तो इसलिए कुछ भी हो मुझे तो चाहिए, चाहिए तो ये काम है। तो कामना के दरवाजे से भी गए तो आखिर नरक है ही। फिर होता क्या है, सभी कामनाएं पूरी तो नहीं होती, कुछ बाधाएं आती हैं। बाधाएं कभी किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कोई व्यक्ति तो केस ठोक देता है कि इसने मेरा ये किया, नुकसान किया, फिर उस व्यक्ति से द्वेष, उस पर क्रोध। कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं आड़े आता, परिस्थिति ही आड़े आती है, फिर परिस्थिति पर क्रोध, चिड़चिड़, ये जो भी है ना सारे क्रोध है। क्रोध का भी मूल काम ही है, काम की पूर्ति हो गई तो क्रोध नहीं आएगा, मद हो जाएगा, हाँ मैं ये हो गया, क्रोध तो नहीं, तब तो शांत रहेगा क्रोध। लेकिन जब ये क्रोध जो उत्पन्न होता है मूलतया काम ही है, किसी किसी को किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं होती है, ये अपेक्षा इसने पूरी नहीं की, आ गया क्रोध। अब यहाँ है क्या, कामना है ना, पैसे की नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे सम्मान देना चाहिए, मेरे बात सुननी चाहिए, अगर कुछ न कुछ कामना है ही। तो क्रोध जो है वो कामना के बीच में है, कामना पूरी ना हो तो क्रोध, तो क्रोध के दरवाजे से भी गए तो नरक निश्चित है। और लोभ, लोभ जो है, अब आप पूछेंगे लोभ में और काम में क्या फर्क है। देखिए लोभ जो है वो काम का ही एक छोटा सा अंश है, जो मेरे पास नहीं है दूसरे के पास है, वो मुझे लेना है, चाहे कुछ भी हो, सम्मान हो, मुझे कोई मान नहीं देता, अमुक व्यक्ति को देता है, उसका भी एक लोभ होता है। वस्तु का तो लोभ होता ही है कि मेरे पास इतनी अच्छी साड़ी नहीं है, पैठनी नहीं है, उसके पास है, ये भी लोभ हुआ। वस्तु के लिए लोभ, जो मेरे पास नहीं है, लोभ का जो है ना वो वर्तमान काल से संबंधित है कि आज मेरे पास नहीं है, मुझे लेना है। और काम जो है वो कालातीत है, केवल वर्तमान काल की बात नहीं है। तो वर्तमान काल में एक कामना पूरी हो भी गई तो भी हमको दूसरी कामना पैदा हो ही जाती है। तो ये लोभ जो है वो मूलतः काम में ही है। तो कामः क्रोधः लोभः, लोभ काम का ही है लेकिन थोड़ा उससे सौम्य है, सौम्य नहीं है लेकिन हाँ काम के साथ यदि तुलना करें तो सौम्य हो जाता है। यहाँ ये बतलाया है कि लोभ के भी दरवाजे से भी गए तो भी नरक नहीं टलता, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। और इसलिए तस्मात् यानी इसलिए एतत् त्रयं त्यजेत, इन तीनों को त्याग दो। त्याग दो नहीं बोला है, ये बतलाए त्यजेत, आज्ञार्थ नहीं है, विध्यर्थ है, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ठीक, यही इसका सार है सही माने में। 16वें अध्याय का सारभूत श्लोक कोई होगा तो ये है। फिर क्या बतलाते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। पहले जो बतलाया था कि ये जो है आसुरी संपत्ति वाले लोग अधमां गतिम, उनको तो अधम गति मिलनी है। अधम जो अभी का जो जन्म है उससे भी निचले स्तर पे उनका जन्म होने वाला है। यहाँ ये बतलाया है कि ये त्रयं त्यजेत, इन तीनों का त्याग जो किया जाएगा तो क्या होगा
एतैर्विमुक्तः, इन तीनों से विमुक्त होकर, इन तीनों से यानी वही काम क्रोध लोभ, ये कैसे है? तमोद्वार बोला है, ये तमस के द्वार है, तमोगुण के द्वार है। और तमस माने अज्ञान। ये क्या है? काम है वो, क्रोध हो, लोभ हो, इनका जन्म कहाँ से हुआ? अज्ञान से। ज्ञान है ही नहीं कि क्या करने में अंतिम श्रेयस, अंतिम हित, ब्रह्मानंद किससे प्राप्त होगा, यही नहीं मालूम। आनंद के पीछे तो हर कोई दौड़ता है, लेकिन आनंद, सही आनंद काहे में है यही नहीं समझ में आता। अज्ञान है इसके मूल में। तो अज्ञान किसका धर्म है? तमोगुण का। इसलिए यहाँ बोला है कि ये त्रिभिः तमोद्वारैः, तो इन तीनों तमोद्वारों से जो मुक्त हो गया वो नरः, उसी को नर बोला है जी। नर यानी मनुष्य, मानव, बाकी सारे तो पशु ही हुए। जो ये कर लिया, जिसने इन तीनों द्वारों का, नहीं भाई यहाँ इन दरवाजों में जाना ही नहीं है, भले ये खुले हैं, तीनों दरवाजे खुले ही रहते हैं, काम का, क्रोध का, लेकिन खुले हैं, लेकिन मुझे नहीं जाना है वहाँ, ये जिसने सोच लिया, क्योंकि ये तीन तमोद्वार हैं। तो त्रिभिः तमोद्वारैः विमुक्तः नरः, वो क्या करता है? आत्मनः श्रेयः आचरति, वो स्वयं का श्रेय, श्रेय का मतलब ना, जरा मराठी जो बोलते हैं वो अलग लेते हैं, क्रेडिट के लिए बोलते हैं कि मैंने इसका श्रेय अमुक तमुक को दिया। श्रेय यानी क्रेडिट नहीं होता। श्रेय माने जिसको ये बोलेंगे हम परम हित, वो श्रेय होता है। यानी कठोपनिषद जिन्होंने पढ़ी है उन्हें मालूम है कि दो चीज़ें हैं, एक श्रेयस है, एक प्रेयस है। प्रेयस माने जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो प्रेयस, मगर उसमें अंतिम हित नहीं है। और श्रेयस जो है वो अभी तो प्रिय लगे या ना लगे, लेकिन अंतिम हित जिसमें है वो श्रेयस। और इसलिए निश्रेयस बोलते हैं मोक्ष को, यानी श्रेयस से भी जो गया ऊपर, वो है निश्रेयस, मोक्ष। तो यहाँ ये बतलाया है कि एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः मुक्तः नरः, जो नर, जो मनुष्य इन तीनों तमोद्वारों को देखते ही नहीं उनकी तरफ, तो वो आत्मनः श्रेयः आचरति, वो ऐसा आचरण करता है कि उससे उसका अंतिम हित हो। भले ही उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन दुख नहीं है उसको। भले ही कुछ रोग भी होंगे, अभी देखिए ना जितने बड़े बड़े महात्मा हुए, कुछ न कुछ रोग उनमें थे, लेकिन उन्हें उन रोगों का भी भान ही नहीं था। आनंद उनका कभी उन रोगों से कभी क्लिष्ट हुआ ही नहीं, क्लेश हुई ही नहीं उन्हें। तो ये जो है आनंद उन्हें मिलता है। आत्मनः श्रेयः आचरति, अभी जीवित है, अभी देहपात नहीं हुआ है, फिर भी वो मुक्त है। मुक्ति के लिए मरण ही चाहिए ऐसा नहीं, जीवन मुक्त भी हुआ जा सकता है। और ये जीवन मुक्ति का संदेश है कि आचरति आत्मनः श्रेयः। और फिर क्या होता है? ततो याति परम गतिम, फिर बाद में जब देहावसान हो जाएगा, उसके बाद उसको परम गति मिलेगी। यानी थोड़ा बहुत पुण्याचरण किए हैं तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन अच्छे घर में होगा। अभी जिस घर में है उससे ऊपर के, है ना, तो ये सब पहले भी आ चुका है। शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टोऽभिजायते, योग करते हुए भी जो भ्रष्ट हुआ है माने अंतिम समय, प्राण त्यागते समय योग का नहीं तो किसी चीज़ में मन अटका, मान लीजिए ऐसा हुआ भी, तो पुनर्जन्म तो निश्चित है। लेकिन शुचीनां श्रीमतांगे,
वो शुचि घर में पैदा होगा, पवित्र घर में। श्रीमत, श्री का मतलब केवल संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो है, लेकिन जिनके घर में श्री है माने संपत्ति के साथ साथ अच्छे संस्कार भी हैं, तो ऐसे घरों में उनका पुनर्जन्म होगा। अब ये भी एक तरह से श्रेय है। और अगर बहुत ही पुण्यात्मा है तो अंतिम श्रेय माने मुक्ति। तो ये है पराम गतिम, ततो याति पराम गतिम। परागति यानी सारे गतियों के परे जाना माने मोक्ष। तो ये कब होता है? जब वो आचरति आत्मनः श्रेयः, जब वो स्वयं का श्रेय काहे में है, श्रेय यानी हित, अंतिम हित काहे में है, ये जो जानता है वो उसको परागति प्राप्त होती है। देखिए पहले इन लोगों को जो फल मिलता है वो बता दिया कि वे ततो यान के अधमाम गतिम, वे जो हैं आसुरी संपत्ति वाले, इन्हें तो अधम गति में जाना है। लेकिन जो इन तीनों दरवाजों को वो वहाँ उस रास्ते से जाएगा ही नहीं, उसको परागति मिल सकती है। और इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये आगे बतलाया है कि हाँ, पहले तो ये बतलाया क्या नहीं करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कुछ लोग जो होते हैं ना, स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अरे मेरे जैसा कौन है धर्म जानने वाला, मैंने इतने भागवत कथाएं मैंने इतनी की, मैंने अमुक मंदिर में इतना दान दिया, अच्छा काम किया। मंदिर में दान देना बुराई तो है ही नहीं, भागवत कथा कराना तो बुराई है ही नहीं, अच्छा काम किया। लेकिन कैसा किया? काम कारतः यानी अपने कामनाओं के अनुसार मनमानी करके। अब मैंने बोलना तो नहीं चाहिए, तो मुझे कभी कभी लगता है कि कई जगह भागवत कथाएं होती हैं और उनमें मैं देखती हूँ कि झांकियाँ सजाई जाती हैं। बुराई है मैं नहीं बोलती, मैं उन पर टीका भी नहीं करती, निंदा भी नहीं करती। मेरा एक प्रश्न है कि उसमें होता क्या है? नरसिंह अवतार बतला दिया तो वहाँ पे खंबा ये तैयार करेंगे, वो सब मतलब ऐसा। श्री कृष्ण जन्म हुआ तो वहाँ पे उस यानी झांकियाँ सजाएंगे, किसी बच्चे को कृष्ण बनाएंगे, किसी बच्चे को प्रहलाद बनाएंगे। आनंद तो आता है, मैं उसको मनाही नहीं करती। होता ये है कि हमारा मन जो है वो वही देखने में लग जाता है, हमारा यानी श्रोताओं का, भागवतकार का नहीं। वो तो ठीक है, वो तो बराबर पहुंचा हुआ है, लेकिन श्रोतागण जो है और वो हजारों में उपस्थित होते हैं, उनका मन उसी झांकी में लगता है। फिर उसको बच्चे को कैसे सजाया है, अच्छा सजाने वालों को भी कृष्ण बना रहे हैं, उसका भी मन कृष्ण कैसे यानी बाह्य चीजों में मन अटक जाता है, जो भागवत का मूल तत्व है उससे हट जाता है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, ये क्या बोलेंगे? कामकार नहीं है क्या? बुरे नहीं है वो लोग, पुण्यशील हैं, अच्छे हैं, त्यागी हैं, पैसा अपना खर्च करते हैं और कोई उनमें बुराई नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। इतना अच्छा होते हुए भी ये काम कारतः ये अपनी मनमानी करते हैं, स्वयं को दानी ज्ञानी समझते हैं और अपने मन में आता है वैसा करते हैं। भागवत में लिखा है क्या ऐसा ऐसा सजाओ? मुझे पता ही है, शुक मुनि ने परीक्षित को जो भागवत सुनाई थी वो है असली भागवत कथा, तब ये झांकियाँ बनाई थी क्या? नहीं ना, वो है शास्त्र। उसमें भी जो है चतुश्लोकी भागवत
उसमें सारा का सारा सार है। वो तो सुनते ही नहीं, हम कथाएं सुनते हैं। ये जो है ना काम कारतः, खैर मेरा ये कहना बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि मुझे उनमें दोषारोपण नहीं करना है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये बोलते हैं काम कामतः, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र में जो विधि बतलाया है उसको उत्सृज्य, उसको त्याग करके जो काम कामतः, जो अपनी मनमानी करते हैं, यानी शास्त्र को एक तरफ रख के अपने मन की सोचते हैं, न सिद्धिमवाप्नोति, उसको कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि यानी वो नहीं, अष्ट सिद्धि तो नहीं मिलती, लेकिन भगवान का मतलब वो नहीं है। परा सिद्धि तो वो है, मोक्ष है, तो उसको सिद्धि नहीं मिलती। न सुखम, सुख भी मिलेगा ही गारंटी नहीं। सुख एक मानसिक अवस्था है, परिस्थिति शरण नहीं है वो। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे भीतर शरीर में रोग हो, चाहे गरीबी हो, तो भी सुख पा सकते हैं। सुख जो है ना एक मानसिक अवस्था है, और वो उसी को मिलती है जो भगवत चिंतन में डूब गया। अरे हमारे तुकाराम महाराज को देखिए, कौन सी ये थी उनको, अभी सवेरे खाना बना है, शाम को बन पाएगा कि नहीं, घर में आटा दाल चावल है कि नहीं, ये भी जिनको चिंता थी वो भी सुख में थे। सुख एक मानसिक अवस्था है। तो यहाँ ये बोला है कि जो मनमानी में ही लगे हैं, काम काम है जो, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति, और उसे परम गति भी नहीं मिलती। यानी जीते हैं तब तक सुख नहीं मिलता, यानी विशुद्ध सुख, परम सुख नहीं मिलता। सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। और परागति, जाने के बाद, देह छोड़ने के बाद परागति नहीं, देह में है तब तक सुख नहीं, तो क्या मिलता है? कोई सिद्धि नहीं। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और इसलिए भगवान ने कहा है, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, इसमें भगवान ने कहा है कि क्या करना चाहिए, ये अर्जुन को बतलाया है, ते बतलाया है। ते यानी तेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तो कार्य और अकार्य, कार्याकार्य एक संधि हुई है। कार्य यानी जो करना चाहिए, अकार्य माने जो नहीं करना चाहिए। कार्य माने विधि, अकार्य माने निषेध। तो विधि और निषेध को समझना चाहिए। जो काम करना ही है वो कार्य, जो कभी भी नहीं करना वो है अकार्य। तो उसकी जो व्यवस्थिति है, व्यवस्थिति यानी योजना, क्या करना क्या नहीं करना, इसकी जो योजना करनी है, कैसे करेंगे? मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए इसलिए मैं करूँ ना। क्या बतलाया है? शास्त्रम प्रमाणम। इसलिए प्रमाण किसको मानना चाहिए? शास्त्र वचन को। शास्त्र वचन को प्रमाण मान करके कार्य और अकार्य की योजना करनी चाहिए। ये ते बतलाए तुम्हारे लिए, अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको मनमानी नहीं करनी है। अर्जुन ने जो पहले अध्याय में बतलाया था ना कि ये होगा, बहुत लंबी सूची है वो, कि कुलक्षय होगा और कुलक्षय से क्या 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 होगा और अंत में नरक, ये बतलाया पहले अध्याय में। ये क्या है? कलिल है, कलिल। ये भी भगवान का ही शब्द है। यह कि जब ये कलिल छूट जाएगा, ये दलदल है, कीचड़ है, ये सारा जो तुम्हारा चिंतन है, कीचड़ में फंस गए हो अर्जुन। तो ये काम कर रही है, ये तुम सोच रहे हो
तुम प्रमाण क्या मानना चाहिए तुमको? कार्य और अकार्य, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में स्वयं निर्णय मत लो। निर्णय प्रमाण किसको मानो? शास्त्रम, शास्त्र को प्रमाण मानो। अब शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, धर्म युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यूं नहीं, हाँ किसी को मन में आया तो किसी पर चढ़ाई कर दी, ये धर्म नहीं है। लेकिन धर्म युद्ध करना, अन्याय के विरोध में शस्त्र धारण करना, यही धर्म है, ये शास्त्र कहता है। और इसलिए क्षात्र धर्म का पालन करना है अर्जुन, यही प्रमाण है, ते तुम्हारे लिए यही प्रमाण है। और क्या बतलाया है? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्रों में जो विधान किए हुए हैं, जो शास्त्र वचन है, उनके अनुसार ज्ञात्वा, वो सब जानकर, शास्त्रों ने इस विषय में क्या कहा है पहले जान लो। पढ़ने का तो वहाँ रणभूमि में समय नहीं है कि जाके शास्त्र की पुस्तकें खोल के बैठ गया, ये हो नहीं सकता युद्ध भूमि पर। लेकिन जान तो लो, और जानना कैसे होगा? ज्ञान देने वाले यहाँ बैठे हैं ना, स्वयं नारायण के मुंह से जो निकली है उससे अधिक ज्ञान कहाँ होगा? तो इसलिए ज्ञात्वा, ये जान के, शास्त्र विधानो उक्तम ज्ञात्वा कर्म कर्तुम इह अर्हसि, उसके जान करके कर्म कर्तुम, उस जो है शास्त्रोक्त कर्म करना, यही तुम्हारा काम है। कर्म कर्तुम अर्हसि, यहाँ ये अर्जुन को बतलाया है कि यही तुम्हें शोभा देता है। अर्हसि यानी शास्त्रोक्त, शास्त्रों में जो वचन हैं उनके अनुसार कर्म करना ही तुम्हें शोभा देता है। बतलाया तो अर्जुन को है, उसका संदेश हमने लेना है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो शास्त्र विधान के अनुसार हो। और शास्त्र विधान यानी साक्षात भगवान की वाणी है, और ये भगवान की वाणी को, ये पूरा का पूरा अध्याय है ना, उसमें एक भी श्लोक किसी दूसरे का नहीं है, शुरू से अंत तक अकेले भगवान बता रहे हैं। ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि है तो ये परिशिष्ट, लेकिन ये परिशिष्ट होते हुए भी बहुत महत्व का है, क्योंकि हम जाने अनजाने आसुरी संपत्ति की ओर, जान के नहीं अनजाने में आसुरी संपत्ति की ओर खींचे जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए ये परिशिष्ट है। 16वां अध्याय है। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ। अब मेरे साथ आप सब लोग पुष्पिका कहेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्ण। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।